हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रूपाली और आज मैं अपने वीडियो में एक ऐसी होम्योपैथिक दवा के बारे में बताने वाली हूँ जो बच्चों को जो अक्सर चोट लग जाती है, कभी कभी चोट लगने के बाद ब्लू कलर का दाग हो जाता है या ब्लैक कलर का दाग हो जाता है, उतना दूर वो कलर आ जाता है, मार्क आ जाता है, या कभी कभी चोट लगने पर ऐसे आगे में एक फूल जाता है, इतना बड़ा सा गोल हो जाता है, या फिर कोई कोई चोट में तो वहाँ पर फट जाता है, खून निकलने लगता है, कट्स हो जाते हैं। किसी में होता है कि अंदरूनी चोट होती है, अंदर से नस फट जाती है, ब्लीडिंग होती है अंदरूनी, लेकिन बाहर से कुछ नहीं होता। तो बच्चों को जो ये चोटें लगती हैं, लगने से तो बच्चों को हम लोग नहीं बचा सकते हैं, लेकिन हाँ वो चोट बच्चों को ज़्यादा हार्म नहीं करे, उन्हें ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाए, इसके लिए हम कोशिश कर सकते हैं। इसके लिए हम उसे दवा दे सकते हैं जिससे कि जो चोट है वो जल्दी हील हो जाए, पेन भी ना करे बच्चों को और उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, क्योंकि ऐसे ही हम लोग बच्चों को दवा नहीं दे सकते हैं। ज़्यादा दवा देना भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, तो हम लोग होम्योपैथिक दवा दे सकते हैं। इससे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, कोई नुकसान नहीं होता है, तो बच्चों को ईजिली दे भी सकते हैं। और होम्योपैथिक बहुत ही कारगर दवाई होती है, बहुत ही असरदार होती है। तो मैं जिस दवा की बात कर रही हूँ वो है अर्निका मोंटाना 30C। आई थिंक दिख रहा है। ये SBL कंपनी का है, SBL कंपनी का आता है। ये होम्योपैथिक दवा है और ये दवा हर पेरेंट्स अपने घर में रखते हैं जिन्हें इनकी जानकारी है। हर किसी को रखनी चाहिए। बहुत लोगों को जानकारी नहीं होती है, क्योंकि मुझे भी मेरे बड़े बेटे के टाइम में जानकारी नहीं थी। वो शायद इसलिए भी कि मेरे बड़े बेटे को उतना चोट लगता भी नहीं था, तो शायद मुझे इसलिए जानकारी नहीं होगी। बट दिस टाइम मेरे छोटे बेटे के टाइम में मुझे इस दवा के बारे में पता है, क्योंकि उसे बहुत चोट लगती है जब से उसने पलटना स्टार्ट किया है। 3 मंथ्स का था जब वो पलटना शुरू कर दिया था। तो कभी क्या होता था ना, पलटते पलटते स्लाइड करते करते बच्चे बेड के कॉर्नर किनारे तक आ जाते हैं एंड वो ऊपर से नीचे गिर सकते हैं। तो बच्चों को चोट लगने की संभावना बहुत बढ़ जाती है 3 मंथ से ही। तो अगर आपके घर में 3 मंथ से लेकर के 10+ के बच्चे हैं तो आप ये दवा घर में ज़रूर रखें, और जब जब बच्चों को चोट लगे ये दवा ज़रूर दीजिए। ये एक होम्योपैथिक, ये एक लिक्विड डाइल्यूशन है, तो इसे पानी में डालकर ड्रॉप्स वाइज, जैसे कि आप 4 बूंद पानी में डाल करके दे सकते हैं और चोट लगने के तुरंत बाद इसे दीजिए। और फिर अगर बहुत ज़्यादा गहरी चोट लगी है, बच्चे को ज़ोरदार चोट लगी है, ज़ोर की चोट लगी है, तो आपको हर 15 मिनट्स पे 2 से 3 बार इस दवा को देना चाहिए। और बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो गया है चोट, तो फिर आप 2 से 3 बार जब 15 मिनट्स के बाद दे चुके हैं, हर 15 मिनट्स के इंटरवल पे दे चुके हैं, उसके बाद भी आप दे सकते हैं। कब? फिर शाम को या रात को आप एक बार और दे सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर है तो। अभी मेरे घर की सिचुएशन ये है कि मेरा शीनू दिन में 4 से 5 बार चोट लगा लेता है। ऐसे आप चोट लगी तब दे दीजिएगा, फिर उसके 15 मिनट्स बाद एक बार और दे दीजिएगा, फिर 15 मिनट्स बाद एक बार और दे दीजिएगा, तो ये सही है। तो अब हम बात करते हैं कि ये दवा क्यों देनी चाहिए, क्या खासियत है इस दवा की, ये करता क्या है। तो ये दवा जो है, जब बच्चे को जो चोट लगती है तो हम ये दवा देते हैं। इससे क्या होता है, इससे बच्चों का जो बॉडी में जो खून का जो ब्लड का जो फ्लो है वो तेज़ी से बढ़ जाता है। तो तेज़ी से बढ़ने के कारण जहाँ पर चोट लगी होती है वहाँ पे ब्लड का फ्लो तेज़ हो जाता है, तेज़ी से ब्लड फ्लो होने लगता है, और इससे वो वहाँ के एरिया को, उस एरिया को जो चोट लगी है उस एरिया को हील करने में ये हेल्प करता है। ब्लड फ्लो होने लगता है और उससे वो एरिया हील होने लगता है, वो घाव जो है वो हील होने लगता है। वो टाइम से बहुत ज़्यादा जल्दी तो वो जल्दी हील होने लगता है, आसान, मतलब कम टाइम में आपका घाव ठीक हो जाता है उससे। तो इसलिए ये दवा दी जाती है। और दूसरी बात करें तो ये दवा एक पेन किलर का काम करता है। अगर चोट लगती है तो दर्द तो बहुत होता ही है, तो अगर आप ये दवा देते हैं तो इससे बच्चों का दर्द बहुत जल्दी कम हो जाएगा, उन्हें बहुत जल्दी पेन से रिलीफ मिल जाता है। तो इसलिए हम पेरेंट्स लोग घर में दवा रखते हैं, जैसे बच्चे को चोट लगती है दे देते हैं, तो इससे उनका घाव
जल्दी हील होता है और दूसरा पेन भी कम होता है, पेन रिलैक्स हो जाता है कम टाइम में। और कभी कभी क्या होता है, आपके बच्चे को ज़ोर से सर में चोट लग गई, ज़ोर से सिर में चोट लग गई, और सिर में चोट लगना मतलब कितना डेंजरस होता है। अगर उस वक्त ना भी कुछ हुआ हो तो वो जो आपका चोट है वो आगे चल के कोई बड़ी बीमारी का भी रूप ले सकता है। मानसिक कोई बड़ी बीमारी हो सकती है, ब्रेन हैमरेज और भी बहुत कुछ, यादाश्त की प्रॉब्लम। तो ये दवा अगर आप देते हैं ना तो ये फ्यूचर में होने वाले नुकसान से भी बचाता है। जो चोट आपके बच्चे को जब लगी है उसको वो उसी वक्त हील करता है और कुछ ही दिनों में घाव को ठीक कर देता है और जड़ से ठीक करता है, ताकि आगे चल के फ्यूचर में वो घाव बिल्कुल भी अफेक्ट ना करे, हानिकारक रूप ना ले। ये अर्निका मोंटाना 30C इसमें लिखा हुआ है, इसी का आता है अर्निका मोंटाना 30CH भी आता है, जो कि पहले वही लाती थी मैं, मेरे यहाँ वही आता था मेरे बेबी के लिए। इस बार ख़त्म हुआ। और ये जो अर्निका मोंटाना है इसकी क्रीम भी आती है, ऑइंटमेंट आता है, इसका अर्निका का ऑइंटमेंट आता है, जो कि अभी फ़िलहाल मेरे पास नहीं है, लेकिन ऑइंटमेंट भी साथ में रखना ज़रूरी है। ये जो आप दवा दे रहे हैं इसके साथ ऑइंटमेंट भी रखिए, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे को सिर में चोट लग गई, अब इतना बड़ा गोल सा फूल गया है, तो उस वक्त आप वहाँ पर ऑइंटमेंट लगा दीजिएगा ना तो कुछ ही देर में वो पचक जाएगा, वो वापस से अपने शेप में आ जाता है। या फिर कहीं पर ब्लू मार्क हो गया है, चोट लग गया है तो रेड मार्क हो जाता है, ब्लू मार्क हो जाता है, ब्लैक मार्क हो जाता है, तो वहाँ पर भी आप उस ऑइंटमेंट को लगाइएगा अच्छे से, तो वो भी कुछ ही दिन में मार्क गायब हो जाता है, घाव ठीक हो जाता है, भर जाता है। वो भी घाव को ठीक करने में हेल्प करता है ऑइंटमेंट। इसीलिए जनरली डाइल्यूशन के साथ साथ ऑइंटमेंट भी अर्निका का दोनों साथ में रखते हैं। और जैसे ही बच्चे को चोट लगती है आप ऑइंटमेंट भी लगा दीजिए, जहाँ चोट लगी, जिस अफेक्टेड एरिया में चोट लगी है ऑइंटमेंट भी लगा दीजिए, और आप इसे भी आप पानी के साथ मिलाकर बच्चे को पिला दीजिए। 1 स्पून में आप 4 ड्रॉप इसका डाल करके पिला सकते हैं बच्चे को, और आफ्टर 15 मिनट्स फिर से पिलाइए। अगर चोट कम लगी है तो आप 1 से 2 बार भी पिलाइएगा तो चलेगा, ज़्यादा पिलाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन चोट अगर ज़्यादा गहरी है तो 3 बार 15 मिनट्स के इंटरवल पर पिलाना चाहिए। जब चोट लगती है कभी कभी तो बाहरी चोट लगती है, ऊपरी तो हम लोग चलो ऑइंटमेंट लगा देते हैं, दवा पिला दिए, वो चोट ठीक हो गई। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, बाहर से चोट बिल्कुल नहीं दिखती, लेकिन अंदर से वो जो छोटे छोटे कैपिलरीज होते हैं, नसें होती है ना, वो फट जाती है, उनमें ब्रेकेज आ जाती है। तो अगर आप ये दवा देती हैं या देते हैं बेबी को चोट लगने के बाद, तो वो उन नसों को भी हील करता है। तो इसीलिए इंटरनल इंजरी हो बच्चे को या एक्सटर्नल, ये ज़रूर देना चाहिए, बड़े बच्चों को भी छोटे बच्चों को भी। क्योंकि छोटे बच्चे तो खेलते कूदते इधर उधर, और नए नए जो क्रॉलिंग कर रहे हैं वो लोग तो चोट लगाते हैं, नए नए जो चलना सीख रहे हैं। बड़े बच्चे भी चोट लगा लेते हैं, क्रिकेट खेलने गए वहाँ गिर के आ गए, फुटबॉल खेल रहे हैं वहाँ चोट लग गई, वाल में टकरा गए वहाँ से चोट लग गई। तो बच्चों को तो चोट कहाँ से कब कैसे लग सकती है हम लोग नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते, नहीं रोक सकते, बट उसका उपचार कर सकते हैं हम लोग तो इसीलिए ये दवा हर पेरेंट्स को अपने घर में रखनी चाहिए, ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते और ये घाव को इंटरनली एक्सटर्नली दोनों तरह से हील करता है। ये अर्निका मोंटाना 30C इसमें लिखा हुआ है, इसी का आता है अर्निका मोंटाना 30CH भी आता है, जो कि पहले वही लाती थी मैं, मेरे यहाँ वही आता था मेरे बेबी के लिए। इस बार ख़त्म हुआ और लॉकडाउन था तो मेरे हस्बैंड गए लाने, तो इस बार ये वाली दवा दी है 30C। अब दोनों सेम चीज़ के लिए ही होता होगा, हो सकता है नाम में कुछ चेंजेस हुए होंगे, आई डोंट नो, बट 30CH भी सेम चीज़ के लिए दिया गया था और 30C भी सेम चीज़ के लिए दिया गया है। तो अगर आप लेने जाते हैं तो होम्योपैथी की जो दवा दुकान है तो उनसे पूछ लीजिएगा कि कौन सा देना चाहिए, कौन सा ज़्यादा बेटर है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपने बेबीज़ के लिए ले सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे सेफ।